इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इकोसिस्टम, देयर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। तो इकोसिस्टम मैनेजमेंट क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसका एम ये होता है कि जो इकोलॉजिकल सर्विसेज है और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको कंजर्व किया जाए, उनको रिस्टोर किया जाए। कैसे? बाय मीटिंग द सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चर नीड ऑफ करंट एंड फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने का जो काम होता है, नेचुरल रिसोर्सेज या इकोलॉजिकल सर्विसेज, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो इकोसिस्टम मैनेजमेंट है उसका जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, इसे कैसे इफिशिएंट मेंटेनेंस या इथिकल यूज कैसे किया जा सकता है नेचुरल रिसोर्सेज का। तो यही जो चीज़ का जो पढ़ाई है उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज, इथिकल यूज और उसका इफिशिएंट यूज कैसे किया जाए। ठीक, अब इकोसिस्टम जो होता है वो टाइप्स कितने होते हैं? तो इसके 3 टाइप्स होते हैं: टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम और तीसरा होता है अर्बन इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब जो आपका जो जमीन है, फॉरेस्ट है ना, तो मतलब जो भी चीज जमीन में मिलता है वो सारा जो चीज है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आता है। एग्जाम्पल के लिए आपको जो फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया। एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या आता है? जो सारी चीजें जो इकोसिस्टम पानी में है, ठीक है, पानी में पाए जाते हैं, वो सारा चीज आता है आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम। जैसे ओशियन हो गया, रिवर हो गया, लेक्स हो गया। अर्बन इकोसिस्टम क्या होता है? जो कि ह्यूमन एक्टिविटी से क्रिएट हुआ है। ठीक है, क्या चीज है? जैसे अर्बन एरिया में जैसे पार्क हो गया, गार्डन हो गया, ग्रीन रूफ हो गया। तो ये सारा जो चीज हम बनाते हैं अर्बन एरिया में, ये सारा कहलाता है आपका अर्बन इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम का एग्जाम्पल और क्या क्या चीज है? तो जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है ये इकोसिस्टम है एक। ठीक है, तो एक तरह की एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है जो कि घर है डाइवर्स रेंज ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज का। ठीक है, रेन फॉरेस्ट जो है कहीं ना कहीं एक तरह से अभी खतरे में है। उसके पीछे जो कारण है वो क्या है? एक तो क्लाइमेट चेंज है और दूसरा है आपका डिफॉरेस्टेशन। ठीक, तो जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है ये एक इकोसिस्टम है। ग्रेट बैरियर रीफ ये भी एक कॉम्प्लेक्स मेराइन इकोसिस्टम है जो कि होम है डाइवर्स रेंज ऑफ मेराइन स्पीसीज। ये भी एक तरह से खतरे में है, थ्रेट में है। किस वजह से? पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज। और एग्जाम्पल क्या है इकोसिस्टम का? एग्रीकल्चर सिस्टम। ठीक है, ये ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है। ठीक है, जिसका काम होता है फूड फूड को प्रोड्यूस करना। ठीक है, और भी और कई सारे अदर रिसोर्सेज के लिए भी ये एग्रीकल्चर सिस्टम यूज होता है। तो ये जो सिस्टम है ये एक तरह से इसको हम मैनेज कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं सस्टेनेबली। ठीक है, तो ये एक सिस्टम हो गया आपका इको एग्रीकल्चर सिस्टम जो है एक तरह का इकोसिस्टम है। अब इस इकोसिस्टम मैनेजमेंट और इसका कंजर्वेशन, ठीक है, इसका कैसे किया जाता है? तो इसमें क्या क्या चीजें होती है? ठीक है, तो पहला होता है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम, कि भाई पहले आप खुद उस इकोसिस्टम को समझो। ठीक है, तभी आप उसको सही तरीके से मैनेज कर सकोगे, उसे आप कंजर्व कर सकोगे। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या आता है? तो पहला चीज आप अंडरस्टैंड करो कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या इंटरेक्शन हो रहा है उसके फिजिकल और केमिकल एनवायरनमेंट से। इसको आप जैसे ही समझ लेंगे तो आप आसानी से मैनेज कर सकेंगे। दूसरा होता है मॉनिटरिंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को आप मॉनिटर करो, ठीक है, वहां से डेटा लो, कलेक्ट करो। ठीक है, ताकि आप ये समझ सको कि जो इकोसिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, ये जो डेटा है एक तरह से आपको डिसीजन लेने में, मैनेजमेंट डिसीजन लेने में काफ़ी आपको आसानी देगा, आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ आप ट्रैक कर सकोगे कि जो इकोसिस्टम में जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो कैसे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कितना ज़्यादा आ रहे हैं, वो सारा चीज़। तीसरा होता है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो डिग्रेडेड लैंड है या डिग्रेडेड इकोसिस्टम है उसको रिस्टोर करना, ताकि वो अपने नेचुरल स्टेट में आ सके। इसमें क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होता है? आपका रिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट रिस्टोरेशन, और जो वाटर क्वालिटी है उसको इंप्रूव करके आप एक तरह से इकोसिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं। फिर आता है आपका सस्टेनेबल यूज। सस्टेनेबल यूज क्या चीज है भाई? जो भी हमको इकोसिस्टम में जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हमको मिल रहे हैं उसका जो क्या बोलते हैं यूज है,
उसको इस तरीके से यूज करें कि वो लंबे समय तक चले, ठीक है, और लंबे समय तक वो सस्टेनेबल रहे। ऐसा नहीं कि उसको एकदम ही ज्यादा आप ओवर एक्सप्लॉइट कर लिए, ठीक है। तो अभी जो हो रहा है, जिस तरह का ह्यूमन एक्टिविटी है, उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं एक तरह से सस्टेनेबल यूज जो है उससे दूर हो रहे हैं। तो क्या क्या एक्टिविटीज है जो कि सस्टेनेबल यूज करता है, जैसे सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, फिशरीज मैनेजमेंट और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का यूज करके आप एक तरह से जो इकोसिस्टम के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको आप सस्टेनेबल यूज कर सकते हैं। तीसरा, आप कैसे कंजर्व कर सकते हैं इकोसिस्टम को, वो है आपका पॉलिसी और रेगुलेशन बना के, ठीक है, कि भाई आप सरकार ऐसा पॉलिसी लाए जिससे जो क्या बोलते हैं इकोसिस्टम है उसको हम आसानी से मैनेज कर सके, कंजर्व कर सके, ठीक है। इसके लिए क्या क्या ला सकते हैं आप, लॉ स्टेब्लिश करें, रेगुलेशन लाए, ठीक है, जो कि प्रमोट करे सस्टेनेबल यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, कि भाई जो इकोसिस्टम है उसका यूज और उसका कंजर्वेशन, उसको एक तरह से सस्टेनेबली यूज कर सके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।